बुंदेलखंड इलाके में दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा भी अलग अंदाज में होती है। यहाँ दीपावली के बाद परेवा को यदुवंशी लोग मोर पंख लेकर मौन व्रत रखते हैं और व्रत रखकर नाचते गाते देवस्थानों में जाते हैं। उसके बाद वो अपना मौन तोड़ते हैं। यह तस्वीरें हमीरपुर की हैं, जिसमें बड़े बड़े मोर पंखों के बंडल लिए ये ज्यादातर लोग कृष्ण के वंशज यादव जाति के हैं, जो अपने आप को कृष्ण की गाय मानते हैं और दीपावली के अगले दिन परेवा को मौन व्रत रखकर लाखों मोर पंख के साथ नाचते गाते देवस्थानों में जाते हैं और वहां माथा टेकते हैं। इसके पीछे इनका मानना है कि ऐसा करने से उनको कृष्ण का सानिध्य और आशीर्वाद दोनों मिलता है। यह परंपरा यदुवंशियों से शुरू हुई, लेकिन अब अन्य जाति के लोग भी निभाने लगे हैं। जानकारों के अनुसार ये परंपरा बहुत ही कठिन होती है, क्योंकि जो भी मौन व्रत रखते हुए मोर पंख लेकर चलता है उसे 12 साल तक ऐसा करना पड़ता है और अगर उसने धोखे से बोल दिया तो उसे गाय का गोबर और मूत्र पिलाया जाता है। ये सारे मौनिया ढोल नगाड़ों की थाप पर नाचते गाते देवस्थानों पर जाते हैं और अंत में उन्हें चित्रकूट जाकर अपना व्रत तोड़ना होता है। प्राचीन परंपरा है, द्वापर से चली आई है। जैसे भगवान कृष्ण मोर पंख लगाते थे और गौएं भी चराते थे, तो उसी को जीवंत रखने के लिए, उस परंपरा को जीवित रखने के लिए बुंदेलखंड में आज भी मौन चराई जाती है। और एक दिन का व्रत 24 घंटे के व्रत करके, निर्जला व्रत करके ये लोग 7 गांव का डांड घूम करके खेतों नंगे पांव चल के आते हैं और अपना शाम को व्रत पूरा करते हैं, देवस्थानों में जाते हैं। सैकड़ों की तादाद में मोर पंखों के बंडल लिए इन लोगों का जत्था जहां से निकलता है वहां देखने वालों की भीड़ लग जाती है। दीपावली की रात्रि से ही ये लोग मौन व्रत रख लेते हैं और पूरे दिन ऐसे ही घूमते हैं। जब इन्हें प्यास लगती है तब एक बड़े से बर्तन में वैसे ही पानी पीते हैं, जैसी श्री कृष्ण की गाय पानी पिया करती थी। यह लोग मुंह में हरी घास दबाकर अपने हाथ पीछे करके पानी पीते हैं। ऐसा करके यह लोग पूरी तरह से कृष्ण की गायों की ही तरह बन जाते हैं। ये सभी को मालूम है कि कृष्ण को अपनी गायों से कितना प्रेम था, इसीलिए ये लोग भी अपने आप को प्रभु के साथ वैसे ही प्रेम के साथ जोड़ने के लिए ऐसा करते हैं। मोर पंख का ये महत्व है गोवर्धन पूजा में कि ये एक आध्यात्मिक चर्चा है और इसको जब माँ जानकी का हरण हुआ था त्रेता युग में, उस समय मोर ने सीता हरण को देखा था, तो भगवान ने श्राप दिया था कि जाओ अब तुम द्वापर में, मैं तुम्हें आकर के अपने शीश पर धारण करूंगा और तुम्हारे इस एहसान का बदला मैं आकर के द्वापर में दूंगा। तब से भगवान कृष्ण ने, जब द्वापर में उनका प्रादुर्भाव हुआ, उसी समय भगवान कृष्ण ने मोर के पंख को अपने शीश पर धारण किया और गोवर्धन पूजा की। गोवर्धन पूजा का कारण यह है कि जब ब्रज में जब विपदा आई, वर्षा, इंद्र के कोप से जब वर्षा हुई, तो आम जनमानस को बचाने के लिए भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी एक उंगली में उठा करके समस्त जनमानस की रक्षा की थी। तभी से यह व्रत प्रारंभ हुआ और गोवर्धन पूजा के समय मोर का पंख रख करके पूजन किया जाता है। तत्पश्चात मौन चराने की एक परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है, जिसका निर्वहन हम आम ग्वाल बाल मिल करके बड़े उत्साह के साथ दीपावली के चौथे दिन इस पर्व को बड़े उत्साह से मनाने का काम करते हैं। प्रभु की भक्ति भला कौन नहीं चाहता, उसके लिए फिर उसे चाहे जो करना पड़े, कुछ ऐसा ही होता है। इस गोवर्धन पूजा में भी यहाँ के यदुवंशी सहित अन्य जातियों के हजारों लोग मोर पंख लेकर मौन चराते हैं, क्योंकि मोर को शुभ माना गया है। लेकिन आस्था के लिए कोई बंधन नहीं है।